हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 013 MCA का रिवाइज्ड BCA रिवाइज्ड टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021। इस ये MCS 013 डिस्क्रीट मैथ्स। ओके, इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसके सारे पार्ट सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है वो हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जो लिखा हुआ है 3A रिड्यूस द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। तो इस बुलियन एक्सप्रेशन को हमें ना सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जिसके अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना है। उसके बाद में है हमें शो दैट दिस इज़ अ टॉटोलॉजी, कि हमें ये बताना है कि ये क्या है, टॉटोलॉजी है। और इसके बाद में प्रूव करना है कि ये क्या है, एक इरेशनल रूट, मतलब प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल, कि हमें ये प्रूव करना है कि √2 जो है वो इरेशनल वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इन सबको मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूँ। ये कुछ मतलब ये कुछ लास्ट के क्वेश्चंस है जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखे हैं, ठीक है। आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन टू सिंपलर फॉर्म, कि हमें क्या करना है, इसमें बुलियन एक्सप्रेशन को सिंपलर फॉर्म में सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ से मैं इसका सोल्यूशन लिखना शुरू कर रही हूँ। तो आप जब लिखोगे ना तो आप ये वाली टर्म जो है इसको पूरा उतारना, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे ही मतलब इसके बाद से स्टेप शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें देखना है, यहाँ देखो x1 x2 दोनों में आ रहा है, मतलब इन दोनों में x1 x2 है। तो हम क्या करेंगे, x1 कंजंक्शन x2 को कॉमन लेकर बाहर निकाल देंगे। अब देखो, अब आपके पास में यहाँ पर क्या बचा है, ये चीज़ बची है x3। ओके, यहाँ पर हम लगाएंगे दिस एंड यहाँ पर बचेगा आपके पास में 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा आपने कॉमन ले लिया। ओके, यहाँ पर ये आपने यहाँ पर लिखना है 1। ओके, यहाँ आपके पास में क्या बचेगा, दिस, ये साइन लगाना है। ओके, अब यहाँ आपके पास में जो चीज़ है वो लिख देंगे x2 कंजंक्शन x3। अब ये हमें पता है कि ये क्या होता है, 1 होता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद में यहाँ आएगा x2 कंजंक्शन x3। ये हमें पता है ये कौन से लॉ से हुआ, दैट इज़ यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाय अब्जॉर्प्शन लॉ। उसके बाद में इसको फर्दर रिमूव करेंगे, मतलब यहाँ पर x2 और x2 दोनों में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, x2 इसमें से कॉमन लेकर बाहर निकाल लेंगे। यहाँ हमारे पास में बचेगा x1। ओके, यहाँ आप इस तरह से लिखेंगे x1 एंड देन हमारे पास आएगा x3। ये हमारा आया किससे, ये आपको ये साइन लगाना है, ये आया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। ओके, ये हमारा इस तरह से सॉल्व करना है। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। कुछ इस तरह से ही लॉज को यूज़ करके हमें इसको रिड्यूस करना होता है, जो मैंने आपको मतलब वीडियोस में बताया हुआ है। आप जाकर वहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, जिसमें हमें ये प्रूव करना है दैट इज़ टॉटोलॉजी। ओके, उसको करने के लिए हमारे पास एक तो या तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि हम ट्रूथ टेबल बनाएं, और उसके बाद में तो जो टॉटोलॉजी होती है उसके अंदर ट्रूथ टेबल बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जैसे अभी हमने ये टर्म्स रिड्यूस करके किया है आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मतलब ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, कौन सा लॉ अप्लाई किया है, ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि टॉटोलॉजी में आपको बताना होता है कि जो सारी जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे ना तो वहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, ट्रू आनी चाहिए। और कॉन्ट्राडिक्शन में आपको याद रखना है कि वैल्यूज़ क्या आएंगी, फॉल्स आएंगी। अब यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ। मेरे को पता है p और q दो ही एलिमेंट है, तो यहाँ से क्या हो गया 2 की पावर 2 दैट इज़ 4। तो p और q दो ही हमारे पास क्या बनेंगे, कॉम्बिनेशन, मतलब इसी के दो कॉम्बिनेशंस बनेंगे। उसी के बेसिस पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो मैंने इसका जो कॉम्बिनेशंस है वो बना लिया फटाफट।
ओके अब इसके बाद में हम इसको शुरू करेंगे। P इम्प्लाइज Q हमने पढ़ा था क्या होता है। P इम्प्लाइज Q कहता है कि जब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, ट्रू एंड फॉल्स है यानी कि अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो हमारे पास में क्या आएगा, दैट इज़ फॉल्स, और बाकी टर्म्स में क्या आता है, ट्रू आता है। तो आपको याद रखना है कि अगर ट्रू मतलब P ट्रू है और Q फॉल्स है और हम P इम्प्लाइज Q निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी, बाकी सब में ट्रू आएगी। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या लिखना है, इसका नेगेशन। इसका नेगेशन का क्या मतलब कि ये जो वैल्यू है मतलब जहाँ ट्रू है उसको फॉल्स कर देना है। इसको फॉल्स कर दिया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया एंड ये फॉल्स हो गया। ओके नेक्स्ट आगे क्या करना है, अब आपने क्या यूज़ करना है, ये इम्प्लाइज क्यू। तो इसके साथ में यानी कि नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी, तो हमें यही याद रखना है। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मतलब ये पी की जगह पे चला गया और ये जो पी है ये क्यू की मतलब इस जगह पे चला गया। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को, इसको और इन दोनों को देखना है, यानी कि ये पी की जगह पे है तो इसका इम्प्लाइज इसके साथ में। तो अगर ट्रू फॉल्स और ट्रू है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा, फॉल्स और फॉल्स है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, और फॉल्स और फॉल्स है तो क्या आएगा हमारे पास में, ट्रू आएगा। तो यहाँ से हमारी जो सारी वैल्यूज़ थी वो क्या आ गई, ट्रू आ गई। तो दैट इज़, तो हम इसको लिख सकते हैं हैंस इट इज़ टोटोलॉजी। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, प्रूव दैट रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लेट अस assume that root 2 is a rational number। ओके मतलब जो इन्होंने दे रखा है कि रेशनल नंबर है ऐसा प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम इसको काउंटर करते हैं कि रूट 2 जो है वो रेशनल नंबर, इरेशनल दिया है तो हमने इसको काउंटर किया कि वो रेशनल नंबर है। हम इसको रेशनल नंबर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जब ये रेशनल नंबर नहीं प्रूव हो पाएगा तो हम लास्ट में कह देंगे कि रूट 2 क्या है, वो इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सो it can be expressed in the form P by Q where PQ are co-prime integer and Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमें पता है कि जब हम रेशनल नंबर को प्रूव करते हैं तो P बाई Q के फॉर्म में हम रेशनल नंबर को लिखते हैं, बस शर्त वहाँ पर ये होती है Q नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ऐसे अगर हम लिख रहे हैं तो ये वाली वैल्यू यानी कि Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ये हमने लिख लिया, तो यहाँ आएगा रूट 2 इक्वल्स टू क्या है, P बाई Q के फॉर्मेट में हमने इसको लिख लिया। अब हेयर P एंड Q आर दोनों ही क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे हमने इसको रूट 2 का स्क्वायर किया एंड P और Q का स्क्वायर किया। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 2, मतलब रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन हमारी जो है वो मिल गई। आगे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 मतलब 2Q स्क्वायर, यानी कि जो हमारा यहाँ का Q था इसको भी फर्स्ट इक्वेशन मत लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। ये हमारी क्या हो गई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू Q स्क्वायर। सो 2 डिवाइड्स P एंड Q, मतलब P और Q को जो है 2 डिवाइड्स कर रहा है तो इसीलिए हमने बोल दिया कि ये इसका मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू 2m एंड Q P स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हमारे पास आएगा फ्रॉम, ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
वी गेट, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2q² इक्वल्स टू 4m²। तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी q² इक्वल्स टू 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 2m², यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल गई। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, q² इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 और q इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। तो मतलब q² भी जो है वो मल्टीपल है किसका, 2 का, और q जो है वो भी मल्टीपल है किसका, 2 का। तो हैंस p q हैव अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, अभी हमने उसको कॉमन मतलब को प्राइम बोला था ना, को प्राइम में मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होते, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि इसके क्या है, कॉमन फैक्टर है, दैट इज 2। मतलब q का भी है और p का भी है। तो यहाँ पर हमें मिल गया कि अगर इन दोनों के कॉमन फैक्टर हैं तो ये क्या हो गया, दिस कॉन्ट्रडिक्ट आर अजम्पशन। ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो हमने अजम्पशन की थी उस पे। तो दैट दे आर को प्राइम्स, therefore p by q is not a real rational number, rational number। सो हम लिख सकते हैं √2 is a an irrational number। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम 4 जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ बनाकर और टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।